अगर आपको कुछ अचीव करना है तो सुनना और सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी की सुन नहीं सकते तो आपको सीख नहीं सकते। सर परफ्यूम का मार्केट कितना बड़ा है? परफ्यूम का मार्केट बहुत बड़ा है, इसीलिए मैं उस समय जब आपने पूछा ना आपको डर तो नहीं लग रहा है, हाँ, नहीं मुझे इसलिए डर नहीं लग रहा कि परफ्यूम का मार्केट अभी इंडिया में बहुत बड़ा है। जो आज कोई इस वीडियो को देख रहा है और एंटरप्रेन्योर जर्नी जीना चाहते हैं तो वो क्या क्या फैक्टर हैं जो वो फॉलो करे और कितना टाइम रिसर्च में दे, उसके बाद वो फील्ड में आए? देखिए एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है ना तो वो सिखाई नहीं जाती। 3 महीने 6 महीने मार्केटिंग स्पेंड किए, काफ़ी खर्चा किया, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया जो चाहिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का, वो एक्सपीरियंस सिर्फ यही कहता है कि हमारे इंडिया से सर कई बार होता है लग्जरी ब्रांड्स हम बन नहीं पाते, क्या रीज़न रहता है? सर लग्जरी ब्रांड बनने के लिए ना आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। पहली बात तो डेडिकेशन होना चाहिए आप में कि मुझे बड़ा बनना है। अगर मेरी ये सोच ही नहीं है तो फिर मैं लग्जरी तो बाद में बनूंगा, ब्रांड ही नहीं बन पाऊंगा। ऑलरेडी इंडिया में काफ़ी सारे परफ्यूम ब्रांड हैं और काफ़ी एस्टेब्लिश ब्रांड हैं और आप आज स्टार्ट कर रहे हो तो डर नहीं लगता कि बड़े बड़े ब्रांड तो हैं ऑलरेडी? इसमें कोई डर नहीं लगता। उसकी वजह बता, मार्केट में 15% से लेकर के 20% तक एसेंस ऑयल डालते हैं। हमने अपने परफ्यूम में जो एसेंस ऑयल की जो परसेंटेज रखी है वो 25% की रखी है। मेरा मानना सर, सारी बातें एक तरफ, आप कहीं बैठे हैं और आपके पास कोई आके पूछ रहा है कि भाई साहब क्या लगाया है, मैं कहता हूँ मेरा परफ्यूम सक्सेस है। कभी मन नहीं किया सर कि अब रिटायरमेंट ले लूँ, मैं क्यों प्लान कर रहा हूँ? जब तक जॉब नहीं छूटी थी तब तक मैं अपनी वाइफ को बोलता था, मैं कह यार अपन तो 55-60 के आसपास रिटायरमेंट ले लेंगे और फिर आराम से मस्ती से जिएंगे। लेकिन मैंने आपको ये बताया ना कि प्लानिंग हमारी नहीं चलती, प्लानिंग चलती है उसकी। तो परेशानी सबको आती है, जो नए बच्चे करेंगे परेशानियां उनके भी आएंगी, लेकिन ये है कि लगे रहना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी में ना आपको टाइम पूरा देना पड़ता है। जो आपको पे कर रहा है वो आपको निचोड़ के पे कर, अगर वो आपको 10 रुपये दे रहा है तो आपसे 30 रुपये का काम कराएगा, तब 10 रुपये देगा। रीच के लिए कुछ कर रहे हो जो लग रहा है कि एक ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर रहे हैं? तो रीच बढ़ाने का आजकल सबसे आसान तरीका है सर, नीरज जी, वेलकम टू द PWS शो। कैसे हो सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। मैंने सुना सर आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो। हाँ हूँ तो। ओके, स्पिरिचुअल होने का कोई रीज़न या आपके अंदर से ये आवाज़ आती है? नहीं, रीज़न पहले नहीं थे। पहले लोग मुझे नास्तिक बोला करते थे। ओके, क्यों? नास्तिक इसलिए क्योंकि मैं बिलीव ही नहीं करता था इन चीज़ों पर। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब मेरी जॉब छूट गई, ओके। मैं 3 साल के लिए खाली हो गया। हम्म। तो उस 3 साल में मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जिनको आप, जैसे भागवत पुराण हो गई, हमारे जैन धर्म के ग्रंथ हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। तो जब वो पढ़ा तो पढ़ने के बाद जब चीज़ें समझ में आई और उसके बाद उसको प्रैक्टिकली लाइफ में देखा, क्योंकि जो पढ़ा उसको फिर प्रैक्टिकली फील भी किया, तब जाकर के समझ में आया कि जो सत्ता है वो उसी की है। हम तो सिर्फ कठपुतली हैं जो अपना काम करते हैं। यही कह सकते हैं कि रीज़न, क्योंकि कई बार क्या होता है, आज मैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी बात करता हूँ, हम लोगों ने सबने एक डिसाइड किया हुआ है, लाइक मुझे 5 से 10 करोड़ रुपए चाहिए, 10 से 20 करोड़ रुपए होंगे, उसके बाद इस एज पे ना जाकर रिटायरमेंट लेनी है। लेकिन मुझे जब मैं खुद सरप्राइज हुआ जब पता चला सर 59 के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इसके पीछे ना सर एक राज है। अब वो राज क्या है? मैं चाहता हूँ सर आज सारे वो ले राज ये है कि 16 साल की एज में एक और चीज़ क्लियर करता हूँ, पढ़ाई लिखाई मेरी ज़्यादा नहीं है। ओके, मैटर करता है सर वैसे लाइफ में? करता भी है, नहीं भी करता है। कहीं कहीं मुझे लगता है कि मैटर करता है, कहीं कहीं लगता है कि नहीं करता है। ओके, लेकिन जर्नी आपको मैं बताता हूँ अपनी। 16 एज ऑफ 16 में मैंने पहले एक जॉब स्टार्ट की थी। उस समय कंप्यूटर सिर्फ आए थे इंडिया में और मेरी टाइपिंग बहुत अच्छी थी, तो मुझे मेरे पापा ने एक मेरे मतलब उनके जानकार के यहाँ एक जॉब पे लगवा दिया और हम वहाँ चले गए। तो वो मेरे घर से करीब करीब 20 किलोमीटर दूर मैं सुबह जाता था, 6:30 बजे जाता था और रात को 10:30 बजे आता था। इतना लंबा? इतना लंबा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में ना आपको टाइम पूरा देना पड़ता है। ज़्यादा जो दे आपको सकते, कम पे कर रहा है वो आपको निचोड़ के पे करता है। मतलब आपसे, अगर वो आपको 10 रुपये दे रहा है तो आपसे 30 रुपये का काम कराएगा, तब 10 रुपये देगा। उस टाइम भी यही सिचुएशन? हाँ, सिचुएशन ऐसी लगभग आज भी ऐसी है, आगे भी ऐसी रहेगी। ऐसा सिचुएशन नहीं बदलती है, सिर्फ थोड़ा सा चेहरे बदल जाते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं। तो वो वहाँ से स्टार्ट हुई थी मेरी जर्नी। और
वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। उसके बाद नेक्स्ट जॉब एडवर्टाइजिंग कंपनी में थी, उसमें कुछ 6 साल काम किया एज ए टाइपिस्ट थी। उसके बाद जो ब्रेक लगा, पैर में फ्रैक्चर हो गया था, ओके। तो जिस वजह से वो ब्रेक लग गया और फ्रैक्चर ठीक होते ही फिर मेरी बैकबोन का 2 बार एक्सीडेंट हो गया। तो वो 3 साल का गैप था मेरा, जो जिसके कारण मुझे घर पे रहना पड़ा। तो उस समय मैंने वो धर्म ग्रंथ पढ़े सारे के सारे, और वहाँ से वो चीज़ें आई जो आपने पहला सवाल किया था कि स्पिरिचुअल वाला, तो वो चीज़ें वहाँ से निकली हैं। और उसके बाद फिर ठीक हो गए, फिर अपना कुछ और मार्केटिंग की। मैंने बहुत कुछ किया है, मतलब बहुत धक्के खाए हैं, लेकिन की सब मार्केटिंग है। ये नहीं तो ये बेच लिया, ये नहीं तो ये बेच लिया, ये नहीं तो ये बेच लिया। और उसके बाद फिर एज ऑफ 36 मैं इलेक्ट्रिकल लाइन में एंटर किया। और एज ऑफ 36 से लेकर के आप मान के चलिए कि 31 जुलाई 2024 तक वो डेट्स भी याद है आपको? मैं इलेक्ट्रिकल लाइन में ही था। और इसमें मेरे 2 बॉसेस थे। एक कंपनी में मैंने करीब 15 साल काम किया और एक में 3.5 साल काम किया। दोनों बॉसेस बहुत अच्छे थे, सब कुछ बहुत बढ़िया था, सीखने को बहुत कुछ मिला। लेकिन इन बिटवीन ना मेरे बिलीव्स चेंज होते चले गए। ओके। कई बार क्या होता है कि आप सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। तो मेरे साथ वही चल रहा था कि आप सोच कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है। तो वो जो बैकग्राउंड में पढ़ा था वो धीरे धीरे फिर रिमाइंड होना शुरू हुआ स्टार्ट किया कि उसने। हाँ, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वहाँ से मेरे बिलीव्स बढ़ने शुरू हो गए कि हम कुछ नहीं करते, डेस्टिनी करवाती है, सत्ता उसी के हाथ में है, हम तो कठपुतली हैं, अपना काम करना है, करना है, करना है। 31 जुलाई 2024 को जॉब छोड़ दी। अब प्रेशर तो होता है भाई, क्या करें, अर्निंग तो चाहिए ना। तो फिर सोचना स्टार्ट किया कि क्या करेंगे, एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। कभी गारमेंट्स में गए, कभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कभी कॉस्मेटिक्स, कभी फलाना, कभी ढिमकाना, सारे ट्राई कर सब बहुत ट्राई किया। मेरे पास घर में बहुत कुछ रखा हुआ है जो एक्सप्लोर किया मैंने कि भाई इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए डेस्टिनी जो है ना, वो आपको वहाँ ले जाकर खड़ा कर देती है जहाँ उसको आपको आगे ले जाना होता है। ट्रू, ठीक मैं है भी ना? बिलीव करता हूँ इन चीज़ों हाँ, को। तो थॉट्स आ गई परफ्यूम की। ओके। शार्क टैंक इंडिया, हाँ, क्रांति ला दिया पूरे देश में। तीसरा जो पहला सीजन था उसमें आदिल कादरी आए परफ्यूम ब्रांड, यस। थे, परफ्यूम ब्रांड है। तो वहाँ से वो थॉट मेरे माइंड में जन्म ले चुकी थी कि यार काम तो कुछ तो करना है, और करना ऐसा है कि कुछ मज़ा आए काम करने का। तो वो थॉट यहाँ करके मैच्योर हो गई। वो वहाँ जन्म ले चुकी थी, लेकिन हमें टाइम नहीं मिल रहा था, पैसा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, मतलब बहुत सारे कारण थे। जॉब ठीक चल रही थी, सब कुछ था, ऐसा लगा नहीं कि हमें कुछ करना है। और माइंड में कहीं ये भी था कि यार 60 तक तो रिटायरमेंट ले लेंगे आराम से, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उससे पहले ये सब कुछ हो गया। तो हो गया तो फिर सोचा कि अब क्या करना है, तो डिसाइड किया कि नहीं, परफ्यूम करते हैं। तो परफ्यूम के लिए करीब करीब 8 महीने की मैंने रिसर्च की, अलग अलग जगह बातचीत करना, अलग अलग लोगों से मिलना, परफ्यूम के बारे में जानना समझना। जो थोड़ा टेढ़ी खीर है, जल्दी समझ में नहीं आता है, क्योंकि फ्रेगनेंसेस होती हैं और उसमें नोट्स होते हैं, और नोट्स में बहुत सारे अंदर नोट्स होते हैं, फ्रेगनेंसेस होती हैं, इनको समझना तो एकदम से आदमी नहीं समझ पाता। लेकिन फिर भी डिसाइड किया कि प्रोफाइल भी आपका डिफरेंट था ना। मेरा प्रोफाइल बिल्कुल इलेक्ट्रिकल प्रोफाइल था। पर इलेक्ट्रिकल से लोग वक्त अभी भी मुझे ये कहते हैं कि भाई नीरज जी आप इलेक्ट्रिकल से परफ्यूम में कैसे घुस गए। तब मैं ये कहता हूँ कि मैं नहीं घुसा, कि मुझे डेस्टिनी मेरी यहाँ लेकर के मुझे आई है, जो मेरे को अब आगे ले जा रही है। ये मेरी थॉट है। ओके। क्योंकि ना मुझे जो सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा आपकी लाइफ में, जो 3 साल थे, मैं ऑनेस्टली कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, कई ऐसे लाइफ स्टोरी देख चुका हूँ, सुन चुका हूँ कि उस टाइम वो मतलब टूट जाते हैं। और आपने एक स्पिरिचुअल का सहारा लिया, 3 साल को यूटिलाइज किया। जबकि कहते हैं ना आप डेस्टिनी मानते हो, तो शायद मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ कि शायद ये लिखा ही था कि ताकि आप उस शास्त्रों को, किताबों को पढ़ो और आगे अपने आप को ग्रो करो। बिजनेस में सर आपने ये बोला मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसका क्या सेंस था बोलने का? इसका क्या सेंस था आपका बोलने का? मतलब क्या लगता है बिजनेस में सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट है या? अच्छा, इसका क्या सेंस था बोलने का? ओके,
नहीं, साइंस कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ आपको मेरी जर्नी बताई। ओके। साइंस कुछ नहीं है। देखिए, जीवन में पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, हम्म। करनी भी चाहिए, लेकिन कभी कभी सर्कमस्टेंसेस आपके ऐसे हो जाते हैं कि आप पढ़ना चाहते हुए भी नहीं पढ़ पाते, या कोई कारण होता है कि आप उसके आगे पढ़ ही नहीं पाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से वो नहीं हुआ, और लगता है कभी कभी नहीं, अगर हम पढ़ लेते तो अच्छा था, क्या लगता है क्योंकि सर, घर में सब पढ़े कितना लिखे हैं। पढ़ना चाहिए था मतलब अगर कितना नहीं, अगर आज कितना, अगर देखा जाए? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरे फादर साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। ओके। उन्होंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एज ए डीन रिटायरमेंट लिया था। तो उनको देख करके जब मैं अपने फादर को देखता हूँ और अपने को देखता हूँ तो मुझे लगता नहीं यार, हाँ, ऑब्वियसली मैं कहाँ हूँ। हाँ, घर में कंपेयर हो गया। ठीक है ना, तो कहीं कहीं लगता है कि लेकिन आपकी डेस्टिनी है जो आपसे बहुत सारी चीज़ें करवाती है, और मैं यही मानता हूँ कि वो भी एक था पीरियड ऐसा जहाँ सोसाइटी थोड़ी दाएं बाएं हुई और पढ़ाई से ध्यान हट गया था। उसके बाद हटता चला गया, फिर हम जॉब में आ गए, और एक बार जब बच्चा या जो भी है जॉब में चला जाता है, पैसा उसको मिलना शुरू हो जाता है, तो ध्यान बढ़ता है उसका। तो ये चीज़ें बस सर, कुछ अगर चेंज करना हो अपने पास्ट में आपको, तो क्या वो मोमेंट चेंज करते हो आज, और क्या उसका इम्पैक्ट होता आज की लाइफ में आपके? देखिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, और आप औरों से भी पूछते होंगे कि लाइफ में अगर चेंज करना हो तो कैसे चेंज करें, लेकिन बिकॉज सर हम लोगों के लिए ना इंस्पिरेशन आप ही होते हो। हाँ, हमें बिल्कुल लगता है ठीक हमें बात है। अपने बड़ों से ना सीखना चाहिए कि कौन सी मिस्टेक किया उन्होंने जो हम आज करने वाले हैं वो सही कर लो एटलीस्ट। देखिए, यहाँ तो मैं यही कहूँगा कि आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि करना होता तो नहीं सर। नहीं कर ही नहीं सकता ना, इसलिए मैं कहूँगा नहीं, जो जैसा चला आ रहा है वो बिल्कुल ठीक चला आ रहा है, और रिग्रेट नहीं है मुझे, कोई ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है। बस ये थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि हाँ, थोड़ा अगर पढ़ाई और अच्छी होती तो ज़्यादा बेटर रहता। बाकी कोई रिग्रेट नहीं है ऐसा लाइफ में कि मैंने ये नहीं अचीव किया, ये नहीं अचीव किया, क्योंकि समय समय पर मुझे जो चाहिए था वो सब मिलता चला गया, वो प्रभु जी ने मुझे दिया। मुझे सब कुछ मिला है, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं मिला, सब कुछ मिला है। कभी मन नहीं किया सर कि अब रिटायरमेंट ले लूँ, मैं क्यों प्लान कर रहा हूँ? हाँ, मैंने बोला ना आपको कि माइंड में था, जब तक जॉब नहीं छूटी थी तब तक मैं अपनी वाइफ को बोलता था, मैं कह यार अपन तो 55-60 के आसपास रिटायरमेंट ले लेंगे और फिर आराम से मस्ती से जिएंगे। लेकिन मैंने आपको ये बताया ना कि प्लानिंग हमारी नहीं चलती, प्लानिंग चलती है उसकी। ओके। रिसर्च के बारे में थोड़ा सा बताओ सर, जैसे लाइक कोई भी आज आपने तो चलो एज अ परफ्यूम जो ब्रांड लॉन्च करना है उसके लिए आपने 8 महीने कुछ दिए। एक प्रॉपर जो आज कोई इस वीडियो को देख रहा है और एंटरप्रेन्योर जर्नी जीना चाहता है, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है मार्केट में, तो वो क्या क्या फैक्टर हैं जो वो फॉलो करे और कितना टाइम रिसर्च में दे उसके बाद वो फील्ड में आए? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है ना तो वो सिखाई नहीं जाती, वो आपकी इनबिल्ट होती है। अगर आपके अंदर है तो आप लाइफ के किसी भी टाइम में, किसी भी एज में आकर के वो एकदम से आपको स्ट्राइक करेगी चीज़, और वो वहाँ से निकल के आएगी, और आप कुछ ना कुछ ऐसी थॉट्स आपकी चलनी शुरू हो जाएंगी कि आपके माइंड में अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई आइटम चल रही है, कोई कुछ भी चल रहा है, वो अचानक से निकलेगा और उस पर आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब आप उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं तब आपकी जर्नी एक्चुअल में स्टार्ट होती है एंटरप्रेन्योरशिप वाली। ठीक है ना। उसके बाद आप, अगर आपकी फील्ड कैसी है वो आपको डिसाइड करना होता है कि क्या फील्ड है, कैसा है, तो उसमें फिर आप रिसर्च में घुसते हैं, प्रोडक्ट है और कॉस्मेटिक्स है, गारमेंट्स है, कुछ भी है, तो उसमें आप फिर अंदर तक डीप जाते हैं, और डीप जाकर के चीज़ें आपको फिर दिखता क्या रहे यार, ये तो मतलब दिमाग में तो कुछ और चल रहा था कि हम तो बस ऐसे कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। परेशानियाँ बहुत आती हैं। तो परेशानियाँ सबको आती हैं, जो नए बच्चे करेंगे परेशानियाँ उनके भी आएंगी, लेकिन ये है कि लगे रहना पड़ेगा। मेरे को इसमें परेशानियां बहुत आ रही थी। जानना चाहता हूँ सर, वो कभी बॉटल में प्रॉब्लम आ रही है, कभी फ्रेग्रेंस में प्रॉब्लम आ रही है, कभी मतलब स्प्रे में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी चीज़ों में। क्योंकि होता क्या है कि परफ्यूम बॉटल कहने को परफ्यूम बहुत छोटा सा शब्द है, परफ्यूम लग्जरी है, लेकिन तो परफ्यूम को दिमाग में तो आ गया था, अब करें कैसे, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत सारी चीज़ें हुई, चीज़ें बिगड़ी भी। जो चीज़ हमने डिसाइड की वो हो ही नहीं पा रही थी, और जो चीज़ हम डिसाइड नहीं कर रहे थे वो होते जा रहा था। अच्छा। तो माइंड में आया कि यार अब ऐसे कैसे चलेगा, तो फिर हमने छोड़ दिया। हमने कहा जैसे हो रहा है उसको पॉजिटिव लेकर के उसी में आगे बढ़ते हैं। तो उसमें आगे बढ़ते गए और सारी चीज़ें फिर अपने आप मिलती चली गई।
आपको फ्रेगरेंसेस भी पता समझ में। आई कि भाई कौन सी फ्रेगरेंस हम लॉन्च करेंगे, क्या एज ग्रुप रहेगा, कितनी मेल फीमेल मेल फ्रेगरेंस लॉन्च करेंगे, कितनी यूनिसेक्स लॉन्च करेंगे, कितनी फीमेल फ्रेगरेंस लॉन्च करेंगे, बॉटल कैसी होनी चाहिए, उसका आपका डब्बा कैसा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। क्योंकि परफ्यूम अपने आप में ना एक बहुत लग्जरी चीज़ है, क्योंकि अभी तक इंडिया में परफ्यूम का मतलब इम्पोर्टेड परफ्यूम, हाँ, और वैल्यू भी शायद हम उसी को देते और हैं। इम्पोर्टेड परफ्यूम भी 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, जो कि मिडिल क्लास की रेंज में नहीं आते। बिल्कुल नहीं आता सर। हमने जब मार्केट में गए तो हमने देखा कि परफ्यूम मिल तो रहा है, 250 का भी मिलता है, 300 का भी मिलता है, 400 का भी मिलता है, लेकिन वो सिंथेटिक फ्रेगरेंसेस हैं सारी, वो आपको परेशान कर सकती हैं, आपके कपड़ों पे दाग छोड़ती है, बॉडी पे ईचिंग होती है, कुछ होता है। तो हमको लगा नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है। हमको अगर एक प्रोडक्ट मार्केट में लाना है तो वो ऐसा लाना है जो वो जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसको मैच करे, प्राइस रेंज मिडिल क्लास की मैच करे, और लास्टिंग उसकी ऐसी रहे कि जब वो अपर क्लास वाला भी वो फ्रेगरेंस को यूज करे तो बोले कि नहीं यार, परफ्यूम तो ये बहुत अच्छा है, हमने इसके 10,000 रुपये खर्चे हैं, लेकिन ये परफ्यूम हमको इतने में मिल गया, और परफ्यूम तो ये भी बहुत अच्छा है। ओके, कोई और रीज़न था सर परफ्यूम लॉन्च करने के लिए? नहीं, कोई रीजन नहीं था, ये तो बस एक थॉट दिमाग में आ गई रिसर्च करने के बाद कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, और बस परफ्यूम में क्योंकि घुस मेरे गए। हिसाब से ऑलरेडी इंडिया में काफ़ी सारे परफ्यूम ब्रांड हैं और काफ़ी एस्टैब्लिश ब्रांड है बिल्कुल ठीक है। ना? और आप आज स्टार्ट कर रहे हो, हम्म। तो डर नहीं लगता कि बड़े बड़े ब्रांड तो हैं नहीं, ऑलरेडी? इसमें कोई डर नहीं लगता। उसकी वजह बताता हूँ। प्लीज़। डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि हर ब्रांड, हर प्रोडक्ट का अपना एक एरिया होता है, अपनी क्लाइंटेल होती है, ठीक है। और वो थोड़ी सी अगर आप मेहनत करेंगे अपने ब्रांड पे, अपने प्रोडक्ट पे, उसकी क्वालिटी पे, तो वो एक ना एक दिन आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं। आपको क्लाइंट भी मिलेंगे, आपको वो बाज़ार भी मिलेगा जहां आपका प्रोडक्ट बिक, क्योंकि हर प्रोडक्ट, हर ब्रांड सारी मार्केट पे कब्जा कभी नहीं कर सकता। ये कह सकते हैं न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए एक होप भी है, होप रखना चाहिए इस चीज़ का। हाँ, यस, बिल्कुल। आप देखिए ना, मैं अभी 2-3 बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम लेता हूँ, मामा अर्थ है, शुगर है, और भी कंपनियां कई आई, तो हर एक का अपना एक मार्केट है। ट्रू सर। दोनों कंपनियां काम कर रही हैं, दोनों बड़े ब्रांड बन गए पिछले 7-8 साल में, जी जी जी। हुआ ना, लेकिन एक दूसरे से कंपटीशन तो कहीं नहीं। उनकी अपनी क्वालिटी है, उनकी अपनी क्वालिटी है, तो इसलिए डर कोई नहीं है। डर सिर्फ इतना है कि हमसे कभी ऐसा ना हो जाए कि हम जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसमें कोई 19-20 हो जाए जो कस्टमर को मज़ा ना आए। मतलब हम चाहते हैं कि हमारी क्वालिटी जो पहले दिन थी वही रहे जिंदगी भर। कुछ एक्सपीरियंस मिला है सर वो 19-20 वाला किसी भी नहीं ब्रांड मिला। का? क्योंकि काफ़ी सारे ब्रांड्स के परफ्यूम देखता हूँ सर, वो एड्स करते हैं कि आप मतलब हवा स्प्रे कर रहे हो या फिर परफ्यूम स्प्रे कर रहे हो। काफ़ी सारे टीवी एड्स में भी आते हैं। देखिए, टीवी एड्स में जो परफ्यूम आते हैं उसमें ना कई परफ्यूम डिओज होते हैं। वो ओके। एक्चुअल में परफ्यूम जो होता है वो तो उसमें तो गैस होती नहीं है। वो परफ्यूम डिओज होते हैं जिसमें परफ्यूम का एसेंस डाला जाता है, लेकिन वो डिओज होते हैं जो कि आपको फ्रेग्रेंस अच्छी देते हैं, लेकिन उनकी लास्टिंग बहुत कम होती है। लोगों को कैसे पता चले सर? लाइक उसमें लिखा होता है ml 250 ml और इतना। क्या बोतल में वो 250 ml अगर लिखा हो तो पूरा 250 ml बोतल में परफ्यूम ही होता है? नहीं, नहीं होता। उसमें अल्कोहल होता है, उसमें परफ्यूम की एसेंस होती है, उसमें और 2-3 चीज़ें मिक्स होती हैं, हल्की सी गैस भी होती है, तो उस सबको मिला करके वो बनता है। देखिए, खुशबू जो आ रही है वो एसेंस से आ रही है। उसमें अल्कोहल भी है, जो जब आप स्प्रे करते हैं तो हल्का सा आपको ठंडा ठंडा भी लगता होगा, थोड़ा सा मिंट भी रहता है उसमें हल्का सा, मतलब ओके। और तो वो जैसे ही आपने स्प्रे किया उड़ भी जाता है ओके। बिकॉज ऑफ एल्कोहल। परफ्यूम में भी अल्कोहल डलता है, लेकिन हमारे परफ्यूम में हमने एथेनॉल डाला है, अल्कोहल नहीं डाला है। ये इसका इथेनॉल कोई हार्म नहीं है? नहीं, इसका कोई हार्म नहीं होता। ओके। इसका और हार्म कोई नहीं होता। फर्क है हमारे वाले परफ्यूम में और बाकी जो मार्केट में चल रहे हैं? देखिए, मार्केट में क्या चल रहा है इसके बारे में तो मैं ज़्यादा आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो क्या बना रहे हैं वो उन्हीं को ज़्यादा पता होता है, मुझे नहीं पता होता है इस बारे में।
लेकिन जो अच्छे ब्रांड्स हैं, हम तो एक्चुअली अपने प्रोडक्ट को लेके चल रहे हैं, तो अच्छे ब्रांड को हम वो कंपटीशन दे रहे हैं ना, मतलब हम चाहते हैं कि बंदा जो 10,000 रुपये का परफ्यूम खरीद रहा है वो हमारा ले ले और उसके बाद कंपैरिजन कर ले, तो उसको लगेगा कि हाँ ठीक है, मैंने 10,000 वेस्ट किए उस पर, जरूरत नहीं थी। वो क्वालिटी हम बना रहे हैं। ओके, तो अपने ब्रांड्स को कुछ पैरामीटर या कुछ रैंक में हम डिसाइड करते हैं कहाँ पे नहीं, ये इसमें पैरामीटर किसके बराबर आ सकता है? इसमें पैरामीटर रैंक तो मैं अभी नहीं देना चाहूँगा, लेकिन आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमने अपने परफ्यूम में जो फ्रेगरेंस की एसेंस ऑयल की जो परसेंटेज रखी है, जो परसेंटेज हमने रखी है वो 25% की रखी है। ओके, बाकी मार्केट में 15% से लेकर के 20% तक एसेंस ऑयल डलते हैं। इसका मुझे बेनिफिट और लास्टिंग हार्म बहुत परसेंटेज में, लास्टिंग में बहुत फर्क पड़ता है। ओके, मान लीजिए अभी आपने परफ्यूम लगाया हमारे वाला और 15% वाला और 20% लगाया, तो उसकी लास्टिंग जो 2 घंटे, 15% वाले की 2 घंटे रहेगी, 20% वाले की 4 से 6 घंटे रहती है, और हमारा जो परफ्यूम है 25% में है, तो इसकी लास्टिंग 10 से 12 घंटे रहती है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे अपनों ने या जो भी मेरे कस्टमर्स हैं उन्होंने जो मेरे को रिव्यू दिए हैं, अगले दिन तक रहती है। ओके, कोई और परफ्यूम जहाँ पर या मैक्सिमम टाइमिंग यही है 24 आवर्स? नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, कुछ है इसमें और? हाँ, यस, ऐसे सीधी सी बात है, जितनी क्वांटिटी आप फ्रेग्रेंस की बढ़ाते चले जाएंगे, एसेंस ऑयल की बढ़ाते चले जाएंगे, लास्टिंग उसकी बढ़ती चली जाएगी। ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप एसेंस ऑयल की परसेंटेज बढ़ा देते हैं, तो कभी कभी वो स्ट्रांग हो जाता है परफ्यूम, जो हर किसी को सूट नहीं करता। जैसे फीमेल्स हैं, फीमेल्स को लाइट फ्रेग्रेंस चाहिए होती है, उनको स्ट्रांग नहीं चाहिए होता है, लेकिन कईयों को स्ट्रांग भी चाहिए होता है। सर एक चीज़ और है, मुझे जो कॉमन लगता है, एक हर ब्रांड यूज करने से पहले कहता है एक टेस्ट करो। लाइक अगर कलर की बात करो, कलर में कहते हैं कि आप पहले अपने स्किन का टेस्ट करो। बिल्कुल ठीक है। हम कोई परफ्यूम में फॉलो करते हैं या ये सिर्फ एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि कोई भी यूज करो आप? मे बी उसका कोई रिएक्शन हो सकता है किसी का। हाँ, बिल्कुल हो सकता है रिएक्शन। आप कुछ रिकमेंड करना चाहते हो इसके रिलेटेड? तो इसीलिए परफ्यूम यूज करने से पहले लोग बाग हल्का सा अपनी स्किन पे ठीक है डाल के देखते हैं, तो उससे हाथ किया थी उनको पता चलता है कि इचिंग हो रही है, नहीं हो रही है, कुछ ऐसा है नहीं है, तो इमीडिएट पता चलता है। और ये हर किसी को कंसिडर भी करना चाहिए। हाँ, करते ही लोग यहीं पे करना चाहिए। आप जब भी किसी अच्छी शॉप में जाते हैं, तो होता शॉपकीपर ही आपको बकायदा एक टेस्टर होता है उसके पास। मेरे पास भी टेस्टर में लाए हैं, अगर आप कहें तो मैं बिल्कुल आपको सर। प्लीज। थैंक यू। ये देखिए, ये हमारे टेस्टर हैं, 10 ml। ओके, इतने सारे फ्लेवर हैं। हाँ, 6 फ्लेवर हैं हमारे पास। इसमें 2 यूनिसेक्स हैं, 2 ये मेल सबसे हैं, 2 ज्यादा फीमेल हैं। मेल के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है इसमें? मैं वही यूज करके देखिए, देखूं। मैं आपको बताता हूँ, प्लीज। जो आप यूज करके देखना चाहते हैं, तो आप कीजिए दिस वन। दिस इज यूनिसेक्स है, ये मिस्टिक के नाम से है ये। ओहो, नाइस। सर मैं ज़्यादा परफ्यूम का मतलब लवर तो नहीं हूँ, बट मैं कंपेयर कर लूँगा बाद में। हाँ, नहीं, आप देखिए, होता क्या है कि आप परफ्यूम लवर नहीं है, बिल्कुल ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास भी ऐसे मेरे दोस्त हैं जो जिनको परफ्यूम जो यूज नहीं करते नॉर्मली, लेकिन मैंने बोला आप एक काम करो ना, मेरा लाइट वर्जन जो है वो तो आप देख लो, जिससे भाई वो क्यों नहीं करते, क्योंकि कई लोग कहते हैं नहीं मुझे माइग्रेन हो जाता है, मुझे नाक पे चढ़ जाता है, मुझे ऐसा हो जाता है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, मुझे ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, तो उसके लिए हमने लाइट वर्जन भी बनाया हुआ है, जिससे कि आपको अगर माइग्रेन है भी, ये हो भी जाता है, तो उससे कुछ आपको फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज ऑफ उसमें हमने बहुत लाइट चीजें रखी हुई हैं। क्योंकि मुझे याद है एक दिन मैंने 3-4 परफ्यूम टेस्ट किया था, मार्केट के बाहर ही कोई बेच रहा था, तो वो सबने बोला भाई नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती मत करना, वो बेहोश भी कर देते। तो मैंने लिया ना, बहुत ही ज्यादा वो हार्ड। तो आपने 3-4 एक साथ ही कर लिया ना, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग ही हो गया वो। हाँ, तो मतलब ये सब गलतियां इग्नोर करनी चाहिए लोगों को, मतलब करनी चाहिए, लेकिन गलती करना ही नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, परफ्यूम में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको हार्म कर सकेगा। बस होता क्या है कि उसकी फ्रेग्रेंस कई बार, देखिए मुझे तो अभी भी क्या हो रहा है कि आपने हल्का सा स्प्रे किया और पूरे रूम में वो स्मेल आ रही है सब। नहीं, सच में आ रही है। फीडबैक मैंने ले लिया। हाँ, तो
वही बोल रहा हूँ मैं कि फ्रेगरेंस, और मेरा मानना सर सारी बातें एक तरफ कि ये फ्रेगरेंस क्या है, ये नोट्स क्या है, ये फलाना क्या है, ढिमकाना क्या है। आप कहीं बैठे हैं और आपके पास कोई आके पूछ रहा है कि भाई साहब क्या लगाया है, ये हुई ना बात। मैं कहता हूँ मेरा परफ्यूम सक्सेस है। ट्रू। मुझे फिर कोई नोट्स बताने की जरूरत नहीं है कि जी इसमें चंदन है, इसमें केसर है, इसमें ऊद है, इसमें रोज है, इसमें सेफ्रॉन है, इसमें पचोली है, इसमें ये है। कुछ मेरे को फिर कुछ नहीं बोलना। रियली सर इतनी सारी चीजें होती भी है क्या? इसमें बहुत चीज़ें होती हैं सर, ओके। बहुत चीज़ें होती हैं इसमें। होता क्या है कि 3 नोट्स होते हैं इसमें। ठीक है। बेस, स्टार्टिंग नोट्स होता है और एक मिडिल नोट होता है। तीनों नोट्स का ना अपना एक सिस्टम होता है। जब आप परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो पहला बार जब आप स्प्रे करेंगे तो उसकी स्मेल आपको अलग से आएगी। आधे घंटे बाद उसी की आपको डिफरेंस हो जाएगी, और उसके बाद और आधे घंटे बाद जो बेस रह जाएगा आपका, जो परफ्यूम में जो उड़ना था उड़ गया, अब जो बेस रह गया जो आपने स्किन पे या कपड़ों पे लगाया, वो स्मेल फिर आपको दिखेगी। तो तीनों लगाने से और टिकने तक तीनों नोट्स अलग अलग काम करते हैं। ये लॉन्ग लास्टिंग भी है? यस, लॉन्ग लास्टिंग। अभी तक तो है। नहीं, ये तो रहेगी। ये तो आप अपने टी शर्ट पे लगाइए और उसके बाद टी शर्ट को कल सूंघिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ओके, बिल्कुल रहेगी। सर परफ्यूम का मार्केट कितना बड़ा है? परफ्यूम का मार्केट बहुत बड़ा है, इसीलिए मैं उस समय जब आपने पूछा ना आपको डर तो नहीं लग रहा है, हाँ। तो नहीं, मुझे इसलिए डर नहीं लग रहा कि परफ्यूम का मार्केट अभी इंडिया में बहुत बड़ा है। ओके। बिकॉज इंडिया में परफ्यूम का मार्केट इसलिए बड़ा है क्योंकि यूथ जो है हमारा, अब यूथ के हाथ में पैसा बहुत है। ट्रू। और यूथ काय पे खर्चा करता है सर? लग्जरी पे। लग्जरी पे खर्चा करता है। घूमना फिरना, खाना पीना, पहनना और मेकअप, कॉस्मेटिक्स। तो इसलिए मतलब 70% आबादी आपने कैप्चर कर रखी। मार्केट नहीं, हमने क्या कैप्चर करनी है, लेकिन मार्केट बहुत बड़ा है इसका, जो कि हमें पता है कि हमको कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं। अभी हो सकता है कि और भी ब्रांड आए, पिछले 3 से 4 साल में परफ्यूम के बहुत सारे ब्रांड और आए हैं मार्केट में, तो मार्केट अभी बहुत बड़ी है। हमारे इंडिया से सर कई बार होता है लग्जरी ब्रांड्स हम बन नहीं पाते हैं, क्या रीज़न रहता है? सर लग्जरी ब्रांड बनने के लिए ना आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। पहली बात तो वो डेडिकेशन होना चाहिए आप में कि मुझे बड़ा बनना है। अगर मेरी ये सोच ही नहीं है तो फिर मैं लग्जरी तो बाद में बनूंगा, ब्रांड ही नहीं बन पाऊंगा। भाई एक होता है कि मैंने एक जगह दुकान खोली और सारी ज़िंदगी उसी दुकान पे बैठा हुआ हूँ, लेकिन अगर आपकी यही थॉट है तो फिर आप विजनरी कैसे ब्रांड कैसे बनाएंगे? विजनरी बहुत जरूरी है ना। आपका जो देखने का सिस्टम है खुद को, वो ऐसे होना चाहिए। 35 mm से 70 mm, 70 mm से 105 mm। पर्दा तो जितना बड़ा होगा तभी तो आप उतना फैलोगे ना सर। ट्रू। मैं अपने लाइफ में ना अपने बॉसेस को ये बोलता था कि मैंने सर अभी हम 35 mm में चल रहे हैं, अभी 70 mm पे भी नहीं पहुंचे, तो 105 पे कब पहुंचेंगे? ये कह सकते हैं सर, ये जो पैशन था आपके अंदर जब आप एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं वो ट्रिगर पॉइंट था आपके लाइफ में? नहीं, क्योंकि सर ब्रांड देखिए, वो भी बड़े ब्रांड जिनके साथ मैं काम कर रहा था वो भी बहुत बड़े ब्रांड हैं, लेकिन जब मैं पहले कर रहा था, आज वो बहुत बड़े ब्रांड बन गए हैं क्योंकि उनका विजन भी वही रहा जो। लेकिन मैं उस समय बोलता था ये बात कि सर मेरे को इस ब्रांड को मैं ऐसे देखता हूँ। आज वो सारे ब्रांड ऐसे हैं, लेकिन ये मैं तब की थॉट बता रहा हूँ जो मेरे को लगता था कि ऐसा होना चाहिए। मतलब कोई भी नया व्यापार करने वाला, कोई भी नई प्रोडक्ट को इन्वेंट करने वाला, उसको माइंड में ये इमेज होना चाहिए। आपने बोला ना कि लग्जरी ब्रांड क्यों नहीं बनते सर, वो इसलिए क्योंकि आपका विजन नहीं है। मेरा विजन इसमें ये है कि मुझे इसको बड़ा बनाना है, जो टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा बनाना है। सर वो छोड़ कैसे आपको जाने क्यों दिए वो? नहीं, क्योंकि मुझे क्या लगता है अगर मेरे वाला कोई भी मेरी टीम से अगर ये बोल रहा है कि सर ये पॉइंट देखो, ये डेस्टिनी देखो, ये माइलस्टोन देखो, तो मैं तो उसको पकड़ के रखूं। नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे पकड़ के नहीं रखा, पकड़ के रखा, लेकिन बात वही है कि फिर जो आपने पहला सवाल किया था स्पिरिचुअल अध्यात्म, तो ये डेस्टिनी है जो मुझे यहाँ लेकर के आई है सर। वरना जॉब तो मेरी चली रही थी ना बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण मैंने जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद ये सारा कुछ हो गया, तो इसका मतलब मेरी डेस्टिनी मुझे यहाँ लेकर के आ गई ना सर, क्योंकि उसको भी मुझे बड़ा बनाना है। सिंपल। क्या चाहते हो सर, आपका परफ्यूम
कौन हमारे समाज के कौन से लोग यूज करें और क्या फील करें? देखिए, मेरा परफ्यूम तो छोटे से लेकर बड़े तक सभी के लिए है। जो भी अपनी लाइफ में थोड़ी सी लग्जरी चाहता है, थोड़ी सी खुशबू चाहता है, थोड़ी सी महक चाहता है, वो मेरा परफ्यूम यूज़ करे। और परफ्यूम के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जब भी आप परफ्यूम लगाते हैं और आप कहीं जाते हैं, गुजरते हैं, बैठते हैं, उठते हैं और उसके बाद आपको रिकग्नाइज किया जाता है उस खुशबू से, तो कौन वो सा जिस लगा? भी कंपनी का परफ्यूम है वो कंपनी सक्सेस हो गई। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरा परफ्यूम भी वैसे ही सक्सेस हो जाए और आगे चलता रहे, बढ़ता रहे। सर कुछ प्राइसिंग के बारे में बात कर सकते हैं? क्योंकि प्राइसिंग मुझे के लगा बारे लग्जरी में फर्स्ट तो प्राइसिंग पे नहीं, स्टार्ट होती प्राइसिंग के बारे में बात ना ही करे तो अच्छा है। है। उसकी वजह बताता हूँ, उसकी वजह Please. बताता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि अब अगर हमने यहाँ अभी प्राइसिंग की बात कर ली और अगर हमने प्राइस बढ़ानी हो तो बढ़ा नहीं पाएंगे। लाइक मैं ये एक माइंडसेट जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा हूँ वो एटलीस्ट समझे कि अगर इंडिया का ब्रांड है, आपने बोला जैसे 10,000 का किसी और ब्रांड्स का कंपेयर करो हमारे साथ, तो उसके मन में तो एक तो आ गया ना कि ये शायद 10,000 से स्टार्टिंग बजट होना चाहिए। लग्जरी है नो डाउट, बट हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, हमने प्राइसिंग बहुत बहुत रिजनेबल रखी है, कोई Okay. ज़्यादा प्राइसिंग नहीं है। हम लोग अभी मार्जिन को लेकर के हमारी सोच नहीं है। हम्म, अभी हमें अपने ब्रांड को फैलाना है, मार्केट में पहुंचाना है, तो प्राइसिंग हमने बहुत नॉमिनल रखी हुई है। 1,000 रुपये की रेंज में हमारा परफ्यूम मिल जाता है आराम से। okay, स्टार्टिंग 1,000 से हो यस, एंड भी 1,000 से कर देते हैं हम। जाता। मेरा मतलब ये है कि देखिए, हमारा मानना ये है कि लोगों को हमारा परफ्यूम पहुंचे। कैसे पहुंचेगा? अगर हमारी प्राइसिंग ठीक होगी, क्वालिटी ठीक होगी, स्मेल अच्छी लगेगी, मतलब तीनों चीज़ें जब तक परफेक्ट नहीं होंगी, आपका परफ्यूम, कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचता नहीं है। तो हमने अपने परफ्यूम को लेकर के यही सब सोचा हुआ है और हम उसी पर चल रहे हैं। आगे क्या होगा वक्त बताएगा। तो परफ्यूम के साथ कुछ और ऐड ऑन होगा या परफ्यूम ही रहेगा? नहीं, परफ्यूम के साथ साथ प्लानिंग तो बहुत बड़ी है। हम्म, अभी हम धीरे धीरे मेंस कॉस्मेटिक्स में जाना चाहते हैं। ओके। मेंस के बारे में कोई सोच नहीं रहा आज? नहीं, मेंस के बारे में लोग एक्चुअली अब सोचना स्टार्ट किया। पहले तो क्या है कि हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक्स मतलब ओनली फीमेल्स, फीमेल्स। ठीक है ना। और उसकी मार्केट इतनी बड़ी है, उसका कंपटीशन इतना बड़ा है कि आप उसमें घुसना चाहो भी तो भी नहीं घुस सकते, क्योंकि पहले ही इतने बड़े बड़े हाथी बैठे हुए हैं वहाँ पे, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। और आप एक नया ब्रांड को पैदा करोगे, फिर उससे पाल पोस के बड़ा करोगे, लेकिन वो बड़ा हो नहीं पाएगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े हाथी बैठे हुए। तो मेंस में अभी बहुत स्कोप है, ओके। बिकॉज अब यंग जनरेशन जो है ना, वो भी प्रॉपर ध्यान देती है अपने चेहरे पर, अपने बालों पर, अपनी दाढ़ी पर, अपनी मूछ पर, अपनी हाइट पर, अपनी सब चीज़ पर ध्यान देती है। तो वो एक बहुत अच्छा है दिमाग में कि हम उसको लेकर के चलेंगे। और बाकी तो देखिए, फेस क्रीम सबको चाहिए, चाहिए फीमेल को भी चाहिए, मेल को भी। आज मेल को भी चाहिए, पहले नहीं चाहिए होती थी, पहले नहीं चाहिए होती थी, लेकिन आज चाहिए। आपको दाना हो गया उसके लिए क्रीम है, काला स्पॉट हो गया उसके लिए क्रीम है, आपकी स्किन ग्लो नहीं कर रही उसके लिए स्कीम है और क्रीम है। तो कहने का मतलब है कि तो प्रोडक्ट सब चीज़ के लिए है, लेकिन वो मेल्स के लिए भी अब स्टार्ट हो रहा है और मेल्स भी अब इस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। बाकायदा मेकअप होता है आजकल दूल्हे राजा का, फाउंडेशन लगाया जाता है, सब कुछ होता है, हाँ आया मैंने लिपस्टिक लगाई जाती है, काजल लगाया जाता है, सब कुछ लगाया जाता है। तो नहीं पता सर बिल्कुल लिपस्टिक लगाई जाती है, क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने नहीं देखा अभी तक। हाँ, मैंने देखा है ना। ओके। हाँ, यस, लिपस्टिक लगाई जाती है बिकॉज अब उसका फोटो अच्छा है, लिप्स गुलाबी दिखे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर जो तो प्लानिंग है। फ्यूचर में हम अपनी बास्केट को और बड़ा करेंगे, जिसमें प्रोडक्ट अच्छे अच्छे लेके आएंगे और लोगों को प्रोडक्ट पसंद आएंगे। ऐसा इस ब्रांड को कैसा ब्रांड बनाना चाहते हो सर? इस ब्रांड को सर मैं लग्जरी ब्रांड बनाना चाहता हूँ, लेकिन फॉर मिडिल क्लास। मतलब प्राइस वाइज, क्वालिटी वाइज अपर क्लास, प्राइस वाइज मिडिल क्लास, जो लोगों की रीच में रहे, रीच से बाहर ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम तो देखते हैं ना, घर में भी देखते हैं कि बिटिया गई और वो 500 रुपये की लिपस्टिक ले आई मार्केट से। तो अब लिपस्टिक 500 रुपये की, सर हम तो सोच के दंग रह जाते हैं।
मिडिल क्लास सब सोचते ही हैं कि भाई इतनी छोटी सी चीज इतनी महंगी क्यों। तो हम चाहते हैं कि मतलब एक प्राइस रेंज ऐसी रहे जो सबके मिडिल लिए क्लास affordable हो। अफोर्ड कर सके उसको। बाकी तो लग्जरी में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं प्राइस कहीं तक भी जा सकते हैं। सर ये गलत तो नहीं है, आप 59 ईयर ओल्ड हो आप? नहीं, मेरा जन्म 23 जनवरी 1966 को हुआ है सर। ओके। और अब आप क्योंकि आपने यंग लगे। कैलकुलेटर ले लीजिए, गुणा भाग कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि हमारी टीम ने मिस्टेक तो नहीं किया लिखने में? नहीं, मिस्टेक नहीं है, उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है। मैं 59 का ही हूँ, मतलब अभी जनवरी में 59 कंप्लीट कर जाऊंगा। क्या फॉलो करते हो सर आप डेली लाइफ में फिट रहने के लिए? नॉर्मल वॉक है, और हम लोग जैन हैं, तो जैन्स में नॉनवेज होता नहीं है, और खाने पीने का सिस्टम भी बड़ा तरीके से रहता है। लेट नाइट खाते नहीं है हम लोग, तो बिफोर 7 डिनर हो जाता है हम लोगों का। और मार्केट में हमने देखा है कि लोग बाग 9:30 बजे के बाद तो डिनर स्टार्ट करते हैं और रात को 12:30 बजे सोते हैं। तो लाइफ का एक स्टाइल होता है जो मतलब जो मैंने तो लॉकडाउन में भी मेरा कोई लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुआ था। मैंने सुना लॉकडाउन में लोगों का लाइफस्टाइल चेंज ऐसे हुआ कि वो दिन में सोते थे, रात को जागते थे। जी सर, अभी भी चल रहा है। ओटीटी चल रहा है। अभी भी चल रहा है वो, कंटिन्यू चल रहा है ना सर। नहीं, मेरा लाइफस्टाइल तब भी चेंज नहीं हुआ था। मैं रात को 9:30-10 बजे सो जाता हूँ, सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। तो चीज़ें हैं, चल रही है लाइफ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास है, एवरीथिंग इज ओके। सर एक चीज़ बताना, आज जैसे लाइक आप 59 के एज में हो, लाइक 2025, तो ये जो ब्रांड आज जो लॉन्च करना आसान है, या अगर 30 साल पहले अगर प्लानिंग करते तो आज आसान है। ओके। बिकॉज ऑफ मीडिया। आज तो हमारे हाथ में भी टूल्स हम हैं। आपसे बात कर रहे हैं ना, आज से 30 साल पहले ये होता था? नहीं होता था। तो आज आसान है। आप प्रोडक्ट के बारे में सोचिए, बनाइए, इंटरप्रेन्योरशिप कीजिए, और लेकिन उस पर लगना पड़ेगा आपको। मतलब सोच करके छोड़ देना। मैं आज अब ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और जो मेरे अपने जो सुन रहे होंगे वो भी ये बोलेंगे कि जब पहले मुझे देखते थे और आज जब वो मुझे देखते हैं तो जमीन आसमान का फर्क है। बिकॉज ऑफ, देखिए, अपना बच्चा अपना होता है सर। ट्रू। ये मेरा बच्चा है जिसको मेरे को बड़ा करना है, और बहुत एजुकेटेड भी करना है। मैं एजुकेटेड नहीं था ना, उसको एजुकेटेड बनाना है, उसको बड़ा करना है। तो ये प्लानिंग है। डिविन इज माई बच्चा। डिविन को 5 साल तक ये डिविन आया कैसे, ये भी बताता हूँ आपको। प्लीज बताइए। डिवाइन चाहिए था मुझे। डिवाइन का मतलब होता है अलौकिक। अलौकिक, ठीक है ना। अब ई नहीं मिल रहा था, सब जगह लॉक था। ओके। वेबसाइट पे भी लॉक था, और ब्रांड्स पे भी लॉक था, लोगो पे भी लॉक था, सब जगह लॉक था। तो हमने सर्च किया गूगल महाराज पे कि भाई डिविन जो है इसका मतलब क्या होता है। ओके। तो इसका मतलब भी होता है दिव्य। तो वहां से हमारा डिविन लॉक हो गया। हमने ये हटा दिया, हमें ये की जरूरत नहीं है, डिविन वहां से आया। ठीक है। उसके बाद एसेंस मीट्स आर्ट, ये हमारी टैगलाइन है नीचे। तो हमारी एसेंस आप जो भी देखेंगे फ्रेग्रेंस, वो हटके है, उसकी वजह है। जो ऑयल्स हमने डाले हैं वो तो डले ही हैं, लेकिन इसमें ऊपर से भी ब्लेसिंग्स आती है जो फ्रेग्रेंस को अलग बनाती है। ये मेरा निजी एक्सपीरियंस है। नोट्स सारे वही हैं। अगर ये नोट्स डलेंगे, कोई दूसरा बना गए ये नोट्स बनाएगा, डालेगा परफ्यूम में, बिल्कुल सेम नोट्स, लेकिन जो स्मेल इसकी आएगी वो उसकी नहीं आएगी। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको। कॉपी नहीं हो सकता इस ब्रांड का? कॉपी तो हो जाए, कॉपी में क्या है, नोट्स तो मार्केट में अवेलेबल है सारे। परफ्यूम की कॉपी तो आजकल आप क्या देख रहे हैं, मतलब इंपोर्टेड जितने ब्रांड्स हैं सबकी कॉपी मार्केट में बिकती है ना। हाँ, कॉपी करके भी लोग, चाहे वो एडिडास हो, चाहे नाइके हो, सबकी कॉपी बिकती है मार्केट में। परफ्यूम की भी बिकती है। कुछ ऐसा यूनिक सर जो लगता है कि ये अनबीटेबल है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अनबीटेबल इसलिए है क्योंकि अलग से एक फ्रेग्रेंस उसमें वहां से ऐड होती है जो हर कोई नहीं कर सकता। बिकॉज ऑफ नियत, कनेक्शन जो है वो होना चाहिए वहां से। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ प्लीज। आपके घर में माता पिता हैं और 3 बच्चे हैं। एक बच्चे का कनेक्शन जो है माता पिता से बहुत बढ़िया है, तो उसको जो मिलेगा ना वो दोनों बच्चों को नहीं मिलेगा। ये सच है। बिकॉज ऑफ वो लाड़ प्यार। ट्रू सर।
वो बल्कि उन दोनों को डांट भी पड़ जाएगी उसके कारण से, तुम तो बड़े हो ना, तुम छोड़ दो। होता है ना सर, ये होता है सर। तो ये वो परमपिता है, उनका जब ब्लेसिंग्स मिलती हैं आपको तो एक अलग सी चीज निकल के आती है, जो मुझे लगता है कि मेरे साथ होगी। ओके सर, आपके पास तो मार्केटिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है 16 इयर्स में भी, है ना? Yes, yes. तो क्या लगता है आप अपने ब्रांड को आगे वाले 5 सालों में कहाँ देखना चाहते हो? इसके मुझे सर आपको नंबर्स में चाहिए? नंबर्स नहीं चाहिए ऑब्वियसली, बट एटलीस्ट मैं चाहता हूँ क्या क्या फॉलो करोगे आप, क्या क्या फॉलो करूंगा? किस तरह का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी आप? देखिए, मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो बिल्कुल जैसी आज चल रही है वैसी चलेगी। जैसे जैसे बास्केट बढ़ेगी वैसे वैसे बिजनेस ग्रो करेगा, बिकॉज ऑफ आप जब आपकी बास्केट बढ़ जाती है तो आपके प्रोडक्ट बढ़ जाते हैं, तो आपकी रीच भी बढ़ती है। अभी एक प्रोडक्ट है आपके परफ्यूम की, एक लिमिटेड रीच है, उसके बाद आप ऐड करते हैं आइटम में, तो उस आइटम की रीच अलग जगह है, और आइटम ऐड करते हैं तो उसकी रीच अलग जगह है। तो जैसे जैसे हम बास्केट बड़ी करेंगे वैसे वैसे ब्रांड बड़ा होगा, और ब्रांड बड़ा होगा तो हमारे जो नंबर्स हैं, जो ना बोले तो अच्छा है, अपन कोशिश करेंगे कि बट अपन कोई नंबर्स तक ब्लूप्रिंट तो पहुंचे। होगा सर कि नहीं नेक्स्ट 5 इयर्स का मेरा तो ये मिनिमम माइलस्टोन है। देखिए, नंबर्स हो तो वो भी कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत? नंबर्स मैं बोलना नहीं चाहता, बिकॉज क्या होता है कि पहले अगर बोल दिया जाए तो वो कभी कभी बात पराई हो जाती है। ट्रू। तो और वैसे भी आप स्पिरिचुअल, हाँ, मे बी ये भी हो सकता है कि यूनिवर्स सुन के नहीं यूनिवर्स को बोला हुआ है। आपके लिए तो हाँ नहीं, उन यूनिवर्स को बोला हुआ है और वो अपना काम कर रहा है। लेकिन मैं अभी नंबर्स के बारे में बात नहीं करना चाहता कि Okay. बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि अभी ब्रांड पे बहुत मेहनत करनी है, बहुत चीज़ें हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारा ब्रांड बड़ा हो और लोग बाग इसको जाने Okay. कि डिविन एक ब्रांड है जो लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। और इंडिया से है, दिल्ली से है? इंडिया से, दिल्ली से। हाँ, एक मेरा सपना जरूर है कि जैसे इम्पोर्टेड परफ्यूम्स यहाँ बिकते हैं, हमारा बाहर बिके। वाओ, तब तो मजा है ना सर। यस सर, वही मैं जानना चाहता वही हूँ। 5 साल 10 साल यस, बाद हाँ, विद ये सुन सकता हूँ मैं? 5 साल में, 5 साल में हम चाहते हैं कि हमारा ब्रांड इतना बड़ा हो जाए कि ये अपनी प्रेजेंस आउट ऑफ इंडिया भी दर्ज करा दे। वाओ, ये मेरा सपना है, ये मेरी थॉट है, सोच है, और इस पर हम काम करेंगे। सर आपने स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने आदिल कासरी को देखा था शार्क टैंक में, वहाँ से आइडिया आया। आपको लगता है इन 5 साल में आपने भी शार्क टैंक जाना है और वहाँ से फंड उठाना है? इच्छा तो है लेकिन फंडिंग की इच्छा नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि बिना फंडिंग के काम हो जाए, चीज़ें अच्छी हो जाएं, क्योंकि देखिए, शार्क टैंक में जाना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि आपका ब्रांड नोटिस हो जाता है मतलब सर। आप, हाँ, नोटिस में आते हैं आप। और पहले आदिल कादरी उतना बड़ा ना हो, लेकिन शार्क टैंक में आने के बाद तो वो बड़ा हो ही गया। मैं तो जानने ब्रांड। लगे स्पेशली आप भी जानने लगे, काफ़ी लोग जानने लगे। यस, तो होता है, बिल्कुल होता है। समय बताएगा सर कि शार्क टैंक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन ब्रांड जरूर बड़ा होगा, ये गारंटी है। अब वो शार्क टैंक में जा करके हो या बिना जाए हो जाए, ये ओके, मोस्टली फाउंडर क्या लगता है सर, क्या मिस्टेक करते हैं? कई बार मैं देखता हूँ कि बर्न की बात की जाती है, कई ब्रांड्स हो जो मतलब देना भी चाहते हैं शार्क टैंक में नहीं दे पाते हैं क्योंकि अच्छी सेल होने के बाद उनकी बर्न ज़्यादा होती है। तो आपको क्या लगता है, आप अपने परफ्यूम ब्रांड के साथ क्या क्या चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो? देखिए, अभी तो हम नए हैं, ज़्यादा इस बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कभी कभी हमारा प्रोडक्ट अच्छा होता है, हमारी जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट पिट जाता है। प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा है, लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन उसकी रीच नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने जो उसके लिए प्लानिंग कर रखी है, जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है, या जो भी आप उस प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं अगर दिक्कत है तो फिर, क्योंकि मेरा एक है जानकार जिनके साथ ऐसा हुआ कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पैकिंग अच्छी है, उनकी कमी क्या थी सर, क्या रह क्या गया था? नहीं, कमी तो मुझे तो कमी नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कभी कभी हम प्रोडक्ट को बड़ा करने के चक्कर में बर्न ज़्यादा कर देते हैं।
तो किन किन चीज़ों पे ध्यान दें? लाइक सपोज आज ये जो भी, जैसे आपने आज इस स्टेज पे भी एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, कई लोग हैं जो ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन उनको लगता है कि हमने 3 महीने 6 महीने मार्केटिंग स्पेंड किए, काफ़ी खर्चा किया, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया जो चाहिए। तो मैं चाहता हूँ उनके लिए कुछ एक सजेशन, जो आपने एक 16 ईयर्स में, क्योंकि मार्केटिंग बैकग्राउंड है आपका, तो मैं चाहता हूँ वो एक्सपीरियंस हमारे व्यूवर्स को भी मिले। सर, मेरा जो एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का, वो एक्सपीरियंस सिर्फ यही कहता है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी प्रेजेंटेशन अगर ये अच्छी है तो थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन लोग बागों को समझ में आता है कि नहीं यार, ये प्रोडक्ट जान है इसमें, इसको अगर हम प्रोडक्ट को लेते हैं तो इससे हमारे जो पैसा हम खर्च रहे हैं उसकी वैल्यू हमें मिलती है। तो होता क्या है कि वो प्रोडक्ट फिर लोग खरीदना स्टार्ट करते हैं, और अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो फिर वो जो माउथ रेफरेंस जो जाता है उससे आपकी रीच भी अपने आप बढ़नी स्टार्ट होती है। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है। जो इलेक्ट्रिकल लाइन में मेरा है एक्सपीरियंस मार्केटिंग का, परफ्यूम में तो मैं बिल्कुल नया हूँ, आपको बताया मैंने, लेकिन उसमें जब हम मार्केटिंग करते थे तो प्रोडक्ट बहुत महंगा, लेकिन उसकी क्वालिटी ऐसी थी कि आपने मतलब वो कहावत सुनी है ना कि दादा खरीदे और पोता वरते। तो प्रोडक्ट में वो क्वालिटी जरूर होनी चाहिए, मतलब अब अगर वो प्रोडक्ट वैसा है तो वो क्वालिटी होनी चाहिए। अगर परफ्यूम है तो आपकी लास्टिंग, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी बॉटलिंग, आपका स्प्रे, आपका फ्रेग्रेंस, सब चीज़ें आपकी जब तक वो पूरी तरह मैच नहीं करेंगे आपस में, तब तक एक कंप्लीट परफ्यूम बन ही नहीं सकता। प्रोसेस बताता हूँ आपको मैं। प्लीज़ बताइए। टॉप नोट, मिडिल नोट और बेस नोट, ये 3 नोट्स होते हैं जो परफ्यूम बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। ओके। सबसे पहले हमें इन तीनों का इंतजाम करना होता है। फ्रेगरेंसेस होती हैं, अच्छा परसेंटेज भी होती है, 15 से 20% है, 10 से 15% है, 5 से 10% है और 20 से 25% है। तो हमने जो चूज़ किया वो 25% चूज़ किया कि हम एसेंस ऑयल 25% डालेंगे। परफ्यूम की जो कॉम्बिनेशन होता है उस कॉम्बिनेशन को हमने पूरी तरह बना दिया, तैयार कर दिया, और तैयार करने के बाद उसको एक स्टील के टैंक में हम कुछ वीक्स के लिए छोड़ देते हैं। ये तो मैंने वाइन के लिए सुना था उस। बिकॉज ऑफ पूरी तरह मिक्स हो जाए वो आपस में। ओके। क्योंकि जो तीनों नोट्स हमने डाले हैं उसमें, वो अच्छे से मिक्स हो टॉप नोट, हम्म। मिडिल और बेस, वो अच्छे से जब तक मिक्स नहीं होंगे परफ्यूम की क्वालिटी बनेगी नहीं, वो टिकेगा ही नहीं। ओके। कितने टाइम के लिए होता है ये? कम से कम 45 दिन। 45 डेज का हाँ, साइकिल मतलब हमेशा चलता है। 45 डेज अगर आप उसको रखते हैं तो परफ्यूम आपका ऐसा निकल के आता है कि पूछिए मत। और उसके बाद आपको फिर उसकी फिल्ट्रेशन करनी पड़ती है। फिल्ट्रेशन करने के बाद फिर आप उसकी बॉटलिंग करते हैं, वो सब करते हैं, फिर पैकेजिंग वगैरह वो सब होती है, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन अच्छा परफ्यूम जो बनता है उसको 45 से 60 दिन अगर आप नहीं रखेंगे प्रॉपर तो वो मेच्योर ही नहीं होगा। और आपको पता है कि जब इंसान मेच्योर नहीं होता तो उस लोग उसको पागल बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं। तो हमारा परफ्यूम भी पागल हो जाएगा अगर उस मेच्योर नहीं होगा तो इसलिए उसकी मेच्योरिटी बहुत जरूरी है। फ्रेग्रेंस को अगर फील करना है आपने तो वो उसको फ्रेग्रेंस को मेच्योर होना बहुत जरूरी है। अभी आप मेरा कोई भी फ्रेग्रेंस अभी आपने ट्राई किया था, बाई से जब काफ़ी देर होगी, दूसरा भी ट्राई करके देखिए, आपको दूसरे हाथ पे अलग से पता चल जाएगा कि फ़र्क क्या है। ओके। सब मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे लाइक एक यूनिट प्राइस की बात कर सकते हैं। जैसे लाइक एक प्रोडक्ट लॉन्च किया तो आपने क्या क्या ध्यान रखा है इस प्रोडक्ट पे, जैसे पैकेजिंग, बॉटल्स, इन सब को मिला के प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए देखिए, आइडियली जो होना हमने चाहिए? सबसे ज़्यादा ध्यान रखा पैकेजिंग हम्म। और बॉटलिंग पर। मार्केट में जो हमने ग्लास बॉटल्स हैं हमारी, मार्केट में जो सैंपल्स वाली जो बॉटल होती हैं ये प्लास्टिक वाली बॉटल्स में भी आता है, जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती। हमें लगता है कि जब तक आप किसी चीज़ को प्रेजेंट ही अच्छे से नहीं कर रहे तो आप, हाँ, एक फील फैक्टर भी होता है ना कि आपको आना चाहिए, फील आना चाहिए। तो हम जब भी अपनी किट किसी को दिखाते हैं, देते हैं, तो वो कहते हैं यस, वेरी नाइस। तो ये बहुत ज़रूरी है। और प्राइसिंग की बात तो मैंने शुरू में आपको बोला था कि प्राइसिंग तो अभी हमारा कुछ हमने वैसा रखा ही नहीं हुआ, क्योंकि हमको तो अभी अपनी खुद को लोगों तक पहुंचाना है। तो आप नीचे भी जा सकते मार्जिन नीचे तो हम पहले ही नीचे हैं, तो इससे नीचे तो क्या जाएंगे। कंपटीशन हम किसी से कर नहीं रहे। जो
400 का बेचना चाहता है वो 400 का बेचे, जो 1000 का बेचना चाहता है वो 1000 का बेचे, क्योंकि बिक तो 10,000 वाला भी रहा है। तो क्लाइंट हर प्रोडक्ट का होता है, आपको वहां तक पहुंचना है। बट आपको नहीं लगता जो मल्टीपल ब्रांड्स हैं, जैसे लाइक अभी आप बास्केट बनाओगे फ्यूचर में, ऑलरेडी कई लोग हैं जो बास्केट में, जैसे लाइक मैंने पाक का सेविंग किट मंगाया था, तो उसमें ना परफ्यूम के साथ शॉप वगैरह काफ़ी सारी चीज़ आई, तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा वो कि 500-600 में पूरा पैकेट आ गया, और मुझे लगता है वो 1.5 साल तक चलेगा, परफ्यूम छोड़ दो तो कुछ ऐसा नहीं लगता कि उनके बीच में आपका ब्रांड्स कहीं ना कहीं रह जाएगा? कुछ है ऐसा प्रिपरेशन जो उनको क्रैक कर सकते हैं? पहली बात तो मैंने जिस बास्केट की बात की थी, आप शायद उसको पकड़ नहीं पाए। ओके। आप बात कर रहे हैं छोटे छोटे गिफ्ट सेट की बास्केट की, उस टाइप की बास्केट। हाँ। और मैं जिस बास्केट की बात कर रहा हूँ वो बास्केट की बात कर रहा हूँ कि हमारी पाइपलाइन में प्रोडक्ट बहुत सारे आ जाएंगे, तो वो बास्केट हमारी बड़ी हो जाएगी। ओके। अब आप जिस बास्केट की बात कर रहे हैं मैं उसका जवाब देता हूँ आपको, कि जैसे हमारा परफ्यूम है, परफ्यूम के साथ हमने एक बैट ली, एक पर्स लिया, एक आफ्टर शेव लिया, और उसको एक किट तैयार कर दी और हमने मार्केट में डाल दिया। लेकिन वो भी जाएगा डिविन के ब्रांड से ही। अगर हम ऐसी कोई बास्केट बनाते हैं, कोई ऐसा गिफ्ट सेट बनाते हैं, तो वो जाएगा हमारे ब्रांड से। ऐसा नहीं होगा कि हमने मार्केट से वो परचेज किया और अपनी एक गिफ्ट सेट बना दिया। नहीं, मतलब जो मैं पाक का बोला उनका सेम। हाँ, वो प्रेजेंटेशन वही है, मजा वही आता है। उसमें भी आपको जो आप गिफ्ट दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि आप तो परफ्यूम के पैसे लेंगे और बाकी चीजें उसमें ऐड कर दी आपने, और उसका जो पैसा है वो, क्योंकि आपको आप पर्स वाली कंपनी नहीं हो, आप बेल्ट वाली कंपनी नहीं हो, आप कंपनी तो परफ्यूम की हो, तो आप पैसा परफ्यूम का ले रहे हो, लेकिन क्वालिटी आपको उसकी भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वो जब गिफ्ट सेट सामने वाले के पहुंचे तो उसको लगे कि नहीं यार, डिविन का तो पर्स भी बहुत अच्छा है, डिविन की तो बेल्ट भी बहुत अच्छी है। ये फर्दर प्लानिंग में है, अभी चीजें हैं प्लानिंग में, जो कि हम आगे कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की रीच बढ़ानी है। क्या कर रहे हो सर? उसको बढ़ाने के लिए तो जो माइंड में आता रहेगा वो करते रहेंगे सर। मतलब कुछ स्पेसिफिक, कुछ रीच के लिए कुछ कर रहे हो जो लग रहा है कि ये ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर रहे हैं? तो आपने बात की रीच की कि हम रीच कैसे बढ़ाएंगे, तो रीच बढ़ाने का आजकल सबसे आसान तरीका है सर डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया। आप पेपर में ऐड दोगे, लोग बाग पन्ना पलट देते हैं। बड़ा ऐड आप दे नहीं सकते, क्योंकि बड़ा ऐड तो बहुत पैसे होते हैं। छोटा ऐड दोगे वो किसी को दिखेगा नहीं, तो पेपर मीडिया आजकल खत्म हो गया। डिजिटल मीडिया बेस्ट है रीचिंग के लिए। इसमें अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टा पे हम हैं, फेसबुक पे हम हैं, हमारा पेज है, सब कुछ है, हमारे एड्स चलते हैं, हमारा प्रमोशन होता है, वीडियोस चलते हैं, स्लाइड्स जाती हैं, सब कुछ होता है, एसईओ हमारा हो ही रहा है। उसके बावजूद आपको अगर रीच बढ़ानी है अपनी, तो उसके लिए आपको इन्फ्लुएंसर्स को हायर करना होता है, उनसे कोलैबोरेशन करनी होती है। हायर तो अगर गलत वर्ड है, नहीं बोलना चाहिए, कोलैबोरेशन करनी होती है। और हर एक की अपनी एक रीच है, हर एक का अपना एक एरिया है। तो विद इन सेकंड्स में आपकी जो आज विजिबिलिटी में दिखा रहा है 100, वो कल आप देखो तो आप लग रही 5,000 हो गई, 7,000 हो गई। वो तो मुझे तो ये लगता है कि आज की डेट में मतलब डिजिटल मार्केटिंग से बढ़िया कोई रीच आपकी, अगर आपके प्रोडक्ट में जाना है, सब कुछ है, तो आप बिल्कुल उस पर फ्लुएंटली आराम से जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात। और मेनली मेरे हिसाब से जो ब्रांड है वो भी यंगस्टर का है। यस, और ज़्यादातर यंगस्टर चलाते हैं सोशल मीडिया। तो हमने जो भी हमारे कॉलेब हैं वो सब यंगस्टर्स ही हैं, जिनकी अपनी अपनी फील्ड में अपनी उनकी एक्सपर्टीज है और वो काम करती। ओके, ये कहाँ कहाँ ब्रांड्स अपना अवेलेबल है सर? हमारा ब्रांड अमेजन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, और हमारी खुद की वेबसाइट से हम काम करते हैं। कुछ बेनिफिट है अपने वाले ब्रांड से डायरेक्ट अगर अप्रोच करते हो? अपने वाले अपनी वेबसाइट से? हाँ जी। हाँ, अपनी वेबसाइट से नेचुरली हमको जो अमेजन को और फ्लिपकार्ट को देना पड़ता है वो नहीं तो हमारा मार्जिन थोड़ा सा बढ़ जाता है। okay. लेकिन वो भी हम कोशिश करते हैं कि वो मार्जिन ना ले, वो बेनिफिट कस्टमर को दे दें। ओके, क्योंकि तो अभी डायरेक्ट हमारा ऑर्डर करना है। हाँ, डायरेक्ट ऑर्डर करना है वेबसाइट पे जाके। हाँ, आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं और अमेजन पे जा सकते हैं और फ्लिपकार्ट पे भी जा सकते हैं। तो अगर हमारी वेबसाइट से आप आते हैं तो बेनिफिट पूरा देते हैं हम आपको।
ओके, तो कभी ऐसा क्योंकि ऑब्जेक्शन हम नहीं आता फ्लिपकार्ट टीम से, अमेजोन टीम से, सर आप वहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल कर रहे हो, यहाँ पे कुछ है ही नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने ओके, प्राइसिंग सेम ही रखी हुई है तीनों जगह। ओके, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट कैसे एक्स्ट्रा मिलेगा? बेनिफिट ऐसा होता है कि हम कस्टमर को पर्सनली अटेंड करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट परचेज पे उसको हम बोलते हैं कि भाई साहब आपको इतना बेनिफिट हम दे देंगे। तो एक तो हमारी नेक्स्ट परचेज की कंफर्मेशन लगभग होती है बिल्कुल कि भाई, क्योंकि अगले को दिख रहा है कि यार ये बोतल मेरे को इतनी की पड़ी है, अगले में मेरे को 200 का कैशबैक आ रहा है, तो वो ठीक है कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद कुछ नहीं होगा, वो किसी और को बोलेगा भाई तू ले ले यार। तो ट्रू। तो कहीं ना कहीं मतलब बेनिफिट्स दे रहा है लोगों को। ये हिडन मार्केटिंग टूल्स मुझे बहुत अच्छा लगा सर, ऑनेस्टली, क्योंकि ना मैंने एक बार जोमेटो पे खाना ऑर्डर किया था, तो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया था, तो उसने अपना मेन्यू कार्ड उसमें डाल के दिया था और उसमें वही प्राइस सस्ता था। यस, देखिए, आपको कस्टमर को अपनी तरफ लेके आना है। कैसे लेके आएंगे आप? यही टूल्स है। क्योंकि मैं तो किसी को जानता नहीं, फेस टू फेस तो मैं किसी को जानता नहीं ना। आपने कहीं मेरा ऐड देखा इंस्टा पे और उसके बाद आपने मेरी वेबसाइट पे गए, आपने शॉप नाउ का बटन दबाया, आपने क्लिक किया, सब कुछ किया, मैं तो आपको जानता नहीं। लेकिन अब जब आपने मेरी वेबसाइट पर आ गए, आपका नाम आ गया, आपका एड्रेस आ गया, आपका फ़ोन नंबर आ गया, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से अटेंड करूँ। तो फिर हम वैसा अटेंड करते हैं और उसके बाद जो कस्टमर को बेनिफिट देना होता है वो दे देते हैं। सर हमारे कुछ व्यूवर्स के लिए कोई डिस्काउंट कुछ भी देना चाहते हो आप? है कुछ ऑफर हमारे लिए? हाँ, अगर 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 वो हमारी वेबसाइट से परचेज करेंगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट उनको दिया जाएगा। ओके, वो सरप्राइज है, ओके, बेनिफिट उनको बिल्कुल मिलेगा। मतलब जो प्राइसिंग उनको वहाँ दिख रही होगी उसमें उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब ये पूरा महीना ही सरप्राइजिंग है मुझे लगा। हाँ, उसकी वजह है। कई बार क्या होता है कि सरप्राइज खोल देने से ना सरप्राइज रहता नहीं है। कभी कभी ना जानना भी अच्छी ना है। जानना भी अच्छा होता है। सर कुछ यंगस्टर के लिए बोलना चाहते हो हमारे, क्योंकि ना जो साइकिल से आप निकल गए, जिस जर्नी से आप निकल गए, लाइक जो कहते हैं ना, एक हर किसी का लाइफ का एक गोल्स होता है। कई बार होता है कि मैं कई ऐसे दोस्तों को भी जानता हूँ, उन्होंने कई बार बोला कि यार मैं क्विट करना चाहता हूँ, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। कुछ घर का प्रेशर कह लो, फैमिली प्रेशर रहता है, फिर एक स्टेज में चले जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि अब रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तो इन सब को, जो बाउंड्रीज को आपने क्रॉस किया, तो मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों को आप अपने जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस पे उनको एक सजेशन दे, ताकि एटलीस्ट अगर वो करना चाह रहे तो एटलीस्ट करे। देखिए, आज की डेट में ना यंगस्टर्स 2 तरह के हो गए। एक तो वो यंगस्टर्स हैं जो किसी की सुनते ही नहीं है, वो कहते हैं हमसे होशियार कोई है ही नहीं, हम सब जानते हैं। और एक वो यंगस्टर्स हैं जो कि समय को देखकर, अपने हालातों को देखकर चीज़ों को सीखते हैं, उस पर काम करते हैं और उसके बाद अचीव करते हैं। तो अब बताइए मैं किसके लिए बोलूं, पहले वाले के लिए बोलूं या बाद वाले के लिए बोलूं? सर क्योंकि honestly, मैं दोनों उसकी के देखिए, लिए। मैंने 2 को इसलिए अलग अलग कर दिया True. क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं जो जिनके पास साधन नहीं है, पैसा नहीं है, साधन नहीं है, आने जाने की चीज़ें नहीं है, उतना एक्सपोजर नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने अचीव किया। True, sir. और ऐसे बच्चे भी देख रहा हूँ जिनके पास सारे साधन है, सब कुछ है, लेकिन वो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ मुझे सब आता है। सुनते नहीं है किसी की। मेरा मानना ये है कि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो सुनना और सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी की सुन नहीं सकते तो आपको सीख नहीं सकते, क्योंकि सीखने के लिए सुनना पड़ता है ना सर। True. आप क्लास में जाते हैं, आपका लेक्चरर है, वो आपको लेक्चर दे रहा है, आपको सुनना पड़ेगा। True. सुनोगे तभी तो सीखोगे। तो मेरा मानना ये है कि यंगस्टर्स को सुनना और सीखना दोनों आना चाहिए। थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के थैंक यू लिए। वेरी मच। एंड ये मेरे लिए भी पर्सनली मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मुझे क्या लगता है ना, सेल्स, मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप जितना आप सीख सकते हो सीखो। यस, क्योंकि मुझे जहाँ मौका मिलता है मैं कम्प्लीटली अच्छे से सुनता रहता हूँ, देखता, क्योंकि मुझे क्या लगता है ना, एक लाइफ है, आप 10 लोगों से लिमिटेड मिलते हो, 10 मिनट 10 मिनट मुश्किल से महीने भर में एक बार मिलता है, लेकिन एक ये मंच होता है जहाँ पर आप किसी के लाइफ एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। तो वो मेरे लिए एक्सपीरियंस था ये। थैंक यू Thank you so much. जय गुरु जी। जय गुरु जी।